देखिए, पहले वो ओवैसी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़े सूटेड बूटेड होकर पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति देश के सबसे बड़े अदालत, जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर उन्होंने जो फैसला, उसके द्वारा जो फैसला आया, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उस फैसले पे अगर आज कोई आके ये बात कहता है कि हमने तो राम मंदिर बनने दिया, या राम मंदिर के साथ जो हमारे साथ हुआ, हमारी मस्जिद वहां तोड़ी गई, अब हम दूसरे मस्जिदों को नहीं तोड़ने देंगे, जो वहां हुआ हम वहां नहीं होने देंगे। अगर आप कहीं पे भी अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिया हुआ फैसला, उस पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। 500 लोग जो ज्ञान व्यापी को घेर के खड़े हो जाते हैं कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं होने देंगे, हम शाहीन बाग चलाएंगे, हम किसान बिल नहीं मानेंगे, हम सीए नहीं मानेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। अरे मतलब आप कोर्ट नहीं मानेंगे, आप कचहरी नहीं मानेंगे, न्यायपालिका नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, आप संसद भी नहीं मानेंगे, आप जो संसद में बिल पास होके आएगा आप उसको भी नहीं मानेंगे। तो ये जो न मानने की बीमारी एक समुदाय में बढ़ती जा रही है, और ओवैसी साहब जैसे लोग उनको भड़काने जा रहे हैं, उनका भी इलाज होना बहुत जरूरी है। जो सच है वो आना जरूरी। हिंदुस्तान के मुसलमान का औरंगजेब से, मुगलों से, आक्रांताओं से जो कन्वर्जन कराते थे, जो हिंदुओं से मुसलमानों में कन्वर्जन कराते थे, जो बलात्कार कराते थे, जो मतलब आप सोचिए कि तलवार की नोक पे जो बलात्कार करते थे, जो कन्वर्जन करते थे, लुटेरे थे, संपत्ति लूटते थे, हमारे मंदिर लूटे, उनकी हम गुणगान कर रहे हैं आज इतने सालों बाद बैठ के अपने देश में। तो वो तो आक्रांता था, वो तो देशद्रोही था, वो हमारा देश लूट के गया। लेकिन जो आज इस देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अगर आक्रांताओं की तारीफ करते मिले और मुगलों की तारीफ करते मिले तो सबसे पहले उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए कि मुगल प्रेम क्यों, ये आक्रांताओं, लुटेरों, बलात्कारियों से प्रेम क्यों हो जाता है इन लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। बात करेंगे ज्ञान मस्जिद के ऊपर, जहां पे आज सर्वे का काम हुआ, 4 घंटे तक सर्वे चली, और वहां पे हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हमारे उम्मीदों से ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेविका प्रीति पांडे जी जुड़ चुकी है। उनसे जानेंगे कि मैम, आने वाले समय में जो कल से सर्वे होने वाला है, आज तो का सर्वे का काम तो पूरा हो गया, जो कल सर्वे होने वाला है, क्या संभावनाएं बनती है मैम? सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की है कि ज्ञान व्यापी पे चर्चा चल रही है। आपको पता होगा कि पूरे देश भर में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसपे आक्रांताओं ने, मुगलों ने आके मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया। बहुत सारे, लाखों में कहे जाते हैं, हज़ारों में कहे जाते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं, मथुरा, काशी और अयोध्या, जिनमें कहा गया कि ये 3 मंदिर आप हमें दे दीजिए। बाकी तो जो लाखों हजारों मंदिरों तोड़े गए मुगलों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। खुशी मुझे डबल इसलिए है क्योंकि मैं खुद काशी की बेटी हूँ, मैं बनारस से आती हूँ, और हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे मंदिर मस्जिद एक साथ हुआ करता था। आज भी जो, अगर आप विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, अगर जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, आज जो उसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो इस साल पूरे विश्व ने देखा कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद कितने सच सामने आ रहे हैं, किस तरीके से वो पूरी जगह जो है वो कब्जे में रहा करती थी। आज वो जगह जब टूट टूट के मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है, आज जो ज्ञान व्यापी मस्जिद पे चर्चा हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बौखला रहे हैं। बौखला इसलिए रहे क्योंकि इतने सालों का जो सच है इस देश में जो है दबाया गया, आज पहली बार सच पे बात हो रही है। और कोई सरकार नहीं कर रही है, मोदी जी, गृह मंत्री साहब वो नहीं कर रहे, कोर्ट इंटरवेन करके जो कोर्ट में पीआईएल दाखिल है उसके साथ काम हो रहा है। जो बड़े ओवैसी है उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद जो थी वो कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, कोर्ट उसके अनुसार राम मंदिर बन भी रहा है, लेकिन अब हम बाबरी के बाद हम कोई और मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं। देखिए, पहले वो ओवैसी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़े सूटेड बूटेड होकर पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति देश के सबसे बड़े अदालत, जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर उन्होंने जो फैसला, उसके द्वारा जो फैसला आया, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उस फैसले पे अगर आज कोई आके बात कहता है कि हमने तो राम मंदिर बनने दिया, या राम मंदिर के साथ जो हमारे साथ हुआ, हमारी मस्जिद वहां तोड़ी गई, अब हम दूसरे मस्जिदों को नहीं तोड़ने देंगे, जो वहां हुआ हम वहां नहीं होने देंगे। अगर आप कहीं पे भी अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिया हुआ फैसला, उस पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ऐसे सब लोगों को तो सबसे पहले कानून के घेरे में लेना चाहिए, क्योंकि जो सर्वोच्च अदालत से दिए हुए बयान, वर्डिक्ट पे अगर कोई सवाल उठाता है तो। ओवैसी साहब की दूसरी चीज मैं बता दूं, जिस तरीके से आज वो बयानबाजी, आज जैसे उन्होंने कहा, जगह जगह वो बयान दे रहे हैं, जगह जगह लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं, वो एक विशेष समुदाय, कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया है, कोर्ट के आदेश के द्वारा जो वहाँ पे जो तहखाने खोले गए, आज भी 4 तहखाने खोले गए, 4 तहखानों में जो भी चीज़ें हैं 17 तारीख को सब सच आ जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ओवैसी साहब या ऐसे लोग जो एक पक्ष को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ कोर्ट अपना काम कर रहा है, एक तरफ सर्वे की टीम अपना काम कर रही है, और एक तरफ ये भड़काने का काम कर रहे हैं, क्या ये 17 तारीख तक रुक नहीं सकते, या अपने ब्रिगेड को ये तैयार कर रहे हैं
राम मंदिर में भी जो हुआ वो हम लोगों ने देखा किस तरीके से इस देश में 500 साल पुराना राम मंदिर न बनने देने के लिए कितने वकील लगाए गए, क्या क्या हुआ। वो तो भला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसकी वजह से जो सच है वो सबके सामने आया, लेकिन ज्ञानव्यापी पे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी साहब। जब भी ये सब सारे मुद्दे आते जैसे जैसे बाबरी का जो मुद्दा था, वर्डिक्ट उस पे आ गया, अब अगर ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है तो तब इनका भाईचारा कहाँ चला जाता है? देखिए, अगर आप अभी विश्वनाथ कॉरिडोर गए होंगे, मैं अभी रिसेंट विश्वनाथ कॉरिडोर दर्शन करके आई जब विश्वनाथ कॉरिडोर बना। अगर आप ज्ञानव्यापी के रास्ते से पीछे से आप जाएंगे, जो चौक का गोदौलिया का इलाका है, अगर आप चौक के रास्ते से आप जाएंगे, ज्ञानव्यापी पे जब आप जाएंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर में घुसेंगे, अब आपको साफ साफ समझ में आएगा कि जो मस्जिद का एक स्ट्रक्चर है, जो ऊपर मस्जिद बनी हुई है, नीचे जो शिल्प आकार है वो क्या है, साफ साफ सबको दिखता है। जिस दिन सर्वे की टीम पहली बार गई, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक तस्वीर बार बार मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बार बार छाप रही है कि जो पहली बार तस्वीर दिखी है वो किन किन चीज़ों की तस्वीर थी। ये हमारे बहुत सारे जगह लिखा भी गया है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने भी लिखा है कि ज्ञानव्यापी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई गई, बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ पाई जा रही हैं। सबसे पहले तो स्वास्तिक, 4 स्वास्तिक, मुझे लगता है कि जिस कल या परसों एक मीडिया में था, 4 स्वास्तिक तक मिले हैं। मुझे बताइए कि अगर कोई मस्जिद है तो वहाँ पे स्वास्तिक का क्या काम है, या उनकी दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं या सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें क्यों होंगी? अच्छा, मैं कह रही हूँ चलिए होंगी भी, तो 17 तारीख को अगर ये सामने आ जाए तो कोई दिक्कत है? दूसरी, 500 लोग जो ज्ञानव्यापी को घेर के खड़े हो जाते हैं कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं होने देंगे, हम शाहीन बाग चलाएंगे, हम किसान बिल नहीं मानेंगे, हम सीए नहीं मानेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। अरे मतलब आप कोर्ट नहीं मानेंगे, आप कचहरी नहीं मानेंगे, न्यायपालिका नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, आप संसद भी नहीं मानेंगे, आप जो संसद में बिल पास होके आएगा आप उसको भी नहीं मानेंगे। तो ये जो न मानने की बीमारी एक समुदाय में बढ़ती जा रही है, और ओवैसी साहब जैसे लोग उनको भड़काने जा रहे हैं, उनका भी इलाज होना बहुत ज़रूरी है। जो सच है वो आना ज़रूरी है। मैम, बाबर यहाँ हमारे भारत का तो था नहीं, औरंगजेब भी हमारे भारत से नहीं था, लेकिन जब भी ये मुद्दे उठते हैं तो कहते हैं कि हम बाबरी को हमने खो दिया, अब हम ज्ञानवापी को नहीं खोएंगे, तो वो अपने आप को मुगलों से क्यों जोड़ते हैं? मैं तो देखिए, अभी 2 दिन पहले शर्म की बात है कि मैं एक नेशनल टेलीविजन पे डिबेट पे थी और मेरे साथ एक महंत साहब बैठे, तो उन्होंने औरंगजेब पे कुछ कहा, और औरंगजेब पे कहते कहते उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो औलादें आज भी देश में कुछ हैं। कुछ लोगों को और एक पक्ष को बहुत बुरा लग गया। औरंगजेब पे किसी व्यक्ति ने कहा, डिबेट में लोग सीधे सीधे मुंह पर टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि औरंगजेब अगर ना होता तो देश में जितनी इमारतें बनी हैं, जितनी चीज़ें बनी हैं, ताजमहल बना, क्या क्या वो गिनवाने लगे, लाल किला, ये वो। औरंगजेब से जो मोह और प्यार है वो इनका नहीं जाता। मुझे समझ ही नहीं आता कि हिंदुस्तान के मुसलमान का औरंगजेब से, मुगलों से, आक्रांताओं से जो कन्वर्जन कराते थे, जो हिंदुओं से मुसलमानों में कन्वर्जन कराते थे, जो बलात्कार कराते थे, जो मतलब आप सोचिए कि तलवार की नोक पे जो बलात्कार करते थे, जो कन्वर्जन करते थे, लुटेरे थे, संपत्ति लूटते थे, हमारे मंदिर लूटे, उनकी हम गुणगान कर रहे हैं आज इतने सालों बाद बैठ के अपने देश में। तो वो तो आक्रांता था, वो तो देशद्रोही था, वो हमारा देश लूट के गया। लेकिन जो आज इस देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अगर आक्रांताओं की तारीफ करते मिले और मुगलों की तारीफ करते मिले तो सबसे पहले उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए कि मुगल प्रेम क्यों, ये आक्रांताओं, लुटेरों, बलात्कारियों से प्रेम क्यों हो जाता है इन लोगों को। मुगल प्रेम की बात करें तो उनके जो छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो चले जाते हैं औरंगजेब की कब्र पे, वहाँ फातिया पढ़ते हैं। इन चीज़ों का क्या मतलब है? देखिए, मैं तो उनको सजेशन दूंगी कि अगर आपको फातिया ही पढ़ना है तो आप कलाम साहब पे जाइए। आप कलाम साहब की जब बात होती है तो देश का 130 करोड़ का हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे, देखिए मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, पंडित हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि कलाम साहब पे अगर नतमस्तक होना होगा तो 130 करोड़ के भारतीय नतमस्तक होंगे। लेकिन अगर कसाब की बात करेंगे तो हम नतमस्तक नहीं होंगे। तो आज देश को कहीं पे भी मुसलमान या हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है। आज जो थ्योरी चल रही है कलाम और कसाब की, वो प्रॉब्लम है। आप आक्रांताओं, लुटेरों के जो आप फातिया पढ़ने जाते हैं उनके मकबरे पे, इससे अच्छा तो आप कलाम साहब पे चले जाइए, कलाम साहब के पास जाके मत्था टेक लीजिए, उनके जैसी सद्बुद्धि है। लेकिन कलाम साहब से तो बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं क्योंकि वो तो गीता पढ़ते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे, वो गीता भी पढ़ते थे। तो गीता जिन्होंने पढ़ ली तो इनको समस्या हो गई, उसको तो ये मुसलमान भी नहीं मानते। ऐसे हिंदू मुसलमान, ऐसे लोग जो देश में सर्वधर्म की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं, तो उनको गालियाँ देते हैं। ये तो अब जो आप ये सोचिए कि जो केरल के गवर्नर साहब हैं, मोहम्मद आरिफ साहब, उनसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति तो मैं नहीं सोचती कि आज की डेट में अगर पैनल पे कोई बैठा हो या उनके इंटरव्यू, वो तो
ऐसे ऐसी चीज़ों इनकी भाषा में, वो कुरान की भाषा में, वो इस्लाम की भाषा में जो वो जवाब देते हैं, मुझे तो उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं लगता। लेकिन ओवैसी साहब ज्ञान लेने के लिए आरिफ मोहम्मद साहब जो महामहिम गवर्नर हैं उनके पास नहीं जाएंगे। वो ज्ञान लेने के लिए किसके पास जाएंगे? आपने बताया ना कि औरंगजेब के मकबरे पे जाके वो फातिया पढ़ रहे हैं। ये लोग बहुत देशद्रोही टाइप लोग हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश को भड़काना जानते हैं। ये बार बार कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन का ये हवाला देते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, एक देश एक कानून है, ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। ये फिर कहेंगे ये अपनी सहूलियत से मानते हैं। देखिए, ताजमहल पे एक फैसला आया जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि 20 कमरे 22 कमरे जो हैं वो नहीं खोले जाएंगे। उस पर ताली पीट रहे हैं, उस पर बड़े खुश हैं। वो एक फिर देश का ही एक कोर्ट, बनारस के कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भाई तहखाने खोले जाएंगे, सारे तहखाने खोले जाएंगे, और एक भी व्यक्ति जो खुरापात करेगा, एक भी व्यक्ति जो सरकारी काम में बाधा डालेगा, सर्वे नहीं होने देगा, सख्ती से कार्रवाई और उसके ऊपर भी FIR हो। ये उसी कोर्ट की फिर अवहेलना करते हैं, ये उसी कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, ये उसके फैसलों की, ये अपनी सहूलियत से मानते हैं फैसले। ताजमहल में कोर्ट के फैसला खुश, बनारस में कोर्ट का फैसला ना खुश, ये अपनी सहूलियत से मानते हैं चीज़ें। मैम, ओवैसी का लगातार कहना है कि देश में इन मामलों को उठा के देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है और देश के जो मूल मुद्दे हैं कहीं छूट जाते हैं पीछे। और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो एक बहुसंख्यक समाज है लगातार ऑपरेस कर रहा है मंदिर के नाम पे या फिर बाबरी के नाम पे ऑपरेस कर रहा है। तो ओवैसी जी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती कोई भाईचारा कायम रखे? देखिए, जब सब लोग बार बार बाबरी मस्जिद के, बाबर हमारा बाप तो था नहीं, बाबर से हमारे देश का कोई लेना देना नहीं। वो मुगल था, आक्रांता था, लुटेरा था और बलात्कारी था, इस तरह के तो मुगल से यहाँ पे। वो विवादित ढांचा था जिस पे एक फैसला आया, जो सच है वो सामने आया, वही ज्ञानव्यापी पे हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि 500 लोग, मेरा सिर्फ सिंपल सवाल ये है कि 500 लोग जब ज्ञानव्यापी को घेरते हैं और सर्वे नहीं होने देते हैं, क्या ऐसा राज है ज्ञानव्यापी के अंदर जिसको नहीं आने दिया जा रहा है? ऐसा कौन सा सच है जो पूरे विश्व से छुपाया जा रहा है? तो इसका मतलब जो कहीं ना कहीं हमें शक है कि ज्ञानव्यापी पहले मस्जिद या मंदिर या जो भी हुआ करता था, क्या वो सच है? और अगर वो सच नहीं है तो आप सर्वे होने दीजिए, जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, जनता के सामने आ जाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि सरकार के लोग अंदर जा रहे हैं, कोर्ट के लोग अंदर जा रहे हैं, कमिश्नर अंदर जा रहे हैं, दोनों पक्षों के लोग जा रहे हैं। अपने अगर मुस्लिम पक्ष अंदर जा रहा होगा और वहाँ दीवारों पर जो है वो मुस्लिम पक्ष भी देख रहा है, वो हिंदू पक्ष भी देख रहा है, जो सच है वो सामने आने दीजिए। डर क्या है? रोकना क्यों है कि हम घुसने नहीं देंगे, हम घेर लेंगे, हम 500 लोग सड़क पे बैठ जाएंगे, हम गुंडागर्दी करने लगेंगे? ये क्यों? जैसे कि आप ज्ञानवापी नाम आ रहा है बार बार, तो ये ज्ञानवापी तो कोई अरबिक नेम तो है नहीं, फिर ये इसका नाम क्यों नहीं बदल पाया आक्रांता जो भी थे? देखिए, ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वो मस्जिद के नाम से फेमस है। ज्ञान जब आप बोलते हैं, ज्ञान तो आपको पता है, ज्ञान जो है वो एक सरस्वती माँ के नाम से है। ज्ञान मतलब क्या है? नॉलेज। बदला नहीं बदला, इसी से थोड़ी अकल हो जानी चाहिए कि उसका नाम ये क्यों रखा गया है, नाम क्यों नहीं बदला गया इतने समय से, ज्ञानव्यापी मस्जिद ही क्यों कही जाती थी? अंदर ऐसा ज्ञान का भंडारा है जिसके बाहर निकलने से लोगों को परेशानी हो सकती है। हम लोग भी 17 तारीख का वेट करेंगे, 17 तारीख को कोर्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें दाखिल होंगी, सर्वे में, तहखानों में क्या चीज़ें पाई गई हैं। मैं तो कह रही हूँ कि अगर मस्जिद था, उसके तथ्य मिले, कोई बात नहीं, हिंदू पक्ष होके, लेकिन अगर कोई ऐसा पक्ष है, कोई ऐसा तथ्य है जो हमें पता चले, हिंदू पक्ष को पता चले, मुस्लिम पक्ष, क्या दोनों पक्षों को मानना नहीं चाहिए? इसके बावजूद देखिएगा बवाल होगा। मेरा तो ये मानना है कि 17 तारीख को जो भी कोर्ट, इसके बाद भी ओवैसी साहब और बहुत सारे ऐसे नेता इस पर भी छाती पीटने बाहर चले आएंगे। सपा के लोग आ जाएंगे, कांग्रेस के लोग आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे, PFI आ जाएगा बीच में, ISIs भी आ जाएगा। वो आपको पता है कि जब राम मंदिर भी बना तो बहुत सारे ऐसे पक्ष आए जब राम मंदिर नहीं बनने देने के लिए सब कुछ किया गया, वही सेम ही ज्ञानव्यापी करे। लेकिन खुशी इस बात यह है कि सब चीज़ें अदालत के द्वारा हो रही हैं, सर्वे भी कोर्ट के द्वारा हो रही है, सरकार नहीं करा रही है, कोर्ट करा रहा है।